हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं मिडीवल किंगडम हिंदुस्तान के जो 750 से 1000 ईडी के बीच थे। इसमें हम 3 किंगडम कवर करेंगे। पहला पालक एम्पायर, दूसरा प्रतिहार गुर्जर एम्पायर, तीसरा राष्ट्रकूट एम्पायर। नाउ पाल एम्पायर पे आते हैं। पाल एम्पायर 750 से 1000 ईडी, ये तीनों एम्पायर की मोटी मोटी डेट यही है। अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको याद रखना है कि 1000 ईडी 750 से 1000 ईडी तक ये 3 एम्पायर थे। पाल पूरब में थे हिंदुस्तान के, जो आज का बंगाल और बिहार है। प्रतिहार गुर्जर राजस्थान, यूपी, कन्नौज कैपिटल थी, पंजाब और गुजरात तक थे। नीचे दक्कन में राष्ट्रकूट थे। ना पहले आज हम कवर करेंगे पाल किंगडम। पाल किंगडम की स्थापना किंग गोपाल ने की थी 750 ईडी में, और वो 20 साल तक उनका शासन रहा। गोपाल ने इसको फाउंड किया और इन्होंने बंगाल और मगध को अपने कंट्रोल में लिया। तो बेसिकली पाल एम्पायर पूरब में था, बंगाल और मगध था। गोपाल के बाद उनका बेटा आया धर्मपाल। धर्मपाल 750 ईडी से 810 ईडी तक रहा। और धर्मपाल पूरा वो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ट्राईपार्टाइट 3 पार्टियों का स्ट्रगल है। इसमें 3 मैंने आपको जो नाम बताए, पाल, प्रतिहार गुर्जर, राष्ट्रकूट, ये हिंदुस्तान पे उस गंगेटिक बेसिन जो है उस पर कब्जा करने के लिए लड़ते रहते थे। और मेन जगह थी कन्नौज। धर्मपाल ने मालवा एंड बिरार तक अपना कब्जा करवा लिया था। और कहा जाता है जब पीक पे था धर्मपाल, तब उसका फर्देस्ट लिमिट इंडिया के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट तक था। खासियत क्या थी, अगर आप धर्मपाल को याद रखना चाहते हैं तो नालंदा को रिवाइव किया। उसने 200 गाँवों को दान दिया जिससे नालंदा यूनिवर्सिटी चल सके। और उसने खुद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया। आज विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का कितना पाल एम्पायर में मकसद था और बढ़ावा देते थे। उनके बाद आया देवपाल, उनका बेटा था। 810 से 850 ईडी 40 साल शासन किया। इसके में राज्यपाल एम्पायर का असम तक चला गया, जिसको प्राग ज्योतिषपुर भी कहते थे। आप याद रखिए, प्राग ज्योतिषपुर लिख के आता है तो ये असम है। एंड उड़ीसा और कुछ नेपाल का हिस्सा था। एक बहुत ही खास जो बात याद रखनी है कि राजा भोज, मिहिर भोज प्रतिहार के किंग थे पहले, जिन्होंने प्रतिहार किंगडम एस्टेब्लिश किया था। उनकी लड़ाई पाल किंगडम में देवपाल से हुई थी, और ये इसलिए याद रखना है। पर अब यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि जो पालों का सबसे मेन चीज़ था कि वो उनका जो ट्रेड था साउथ ईस्ट एशिया से बहुत अच्छा था। उस टाइम साउथ ईस्ट एशिया पे जो मलाया वगैरह रीजन है, वहाँ पे शैलेंद्र डायनेस्टी होती थी। उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जो बहुत सा सोना चांदी इस एम्पायर में हमारे पे आया ट्रेड की वजह से। पाल किंगडम बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, साथ में शैविज्म और वैष्णविज्म को भी बढ़ावा देते थे। इनमें सारे धर्मों को बढ़ावा दिया, जिसमें बुद्ध स्पेशली। और इनके बारे में ज़्यादा जो पता चलता है वो अरब मर्चेंट सुलेमान और तिब्बत की कथाओं में मिलता है कि आज जैसे मैंने आपको बताया, इनका राज्य भी तिब्बत तक गया था और ये बुद्ध को बढ़ावा देते थे। इनके राज्य में बुद्ध नालंदा में पढ़ने भी कहीं आए बाद में। और बंगाल का स्पेशली विकास हो। तो जब भी पाल किंगडम तो बंगाल से 750 से 1000 ईडी। पहला राजा गोपाल, दूसरा धर्मपाल, तीसरा देवपाल। खासियत नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। नालंदा के लिए 200 गाँव दान किए, विक्रमशिला। धर्म इसमें बुद्धिज्म, शैविज्म और वैष्णविज्म पूरा था। पाल खुद भी बुद्ध धर्म को भी कुछ फॉलो करते थे, उसकी शिक्षा जो थी उसको मानते थे, पर उन्होंने हिंदुओं के धर्म को भी बढ़ाया। स्पेशली बंगाल में ब्राह्मण पाल किंगडम में ही बढ़े, और बंगाल का जो विकास हुआ है वो पाल किंगडम में ही हुआ है। तो यहाँ पे आज हम अपना पाल